हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रील्स देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा सा मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ। देख लो, पढ़ लो, नीट वालों के लिए है। ये जो डायग्राम है हमारा सार्कोमेर का, सबको पता होगा। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये जेड लाइन है और जेड लाइन के आजू बाजू ये एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जब एनसीईआरटी में देखोगे, दिक्कत नहीं है, मतलब कि समझना पड़ेगा। यहाँ पे जब एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि the thin filament are firmly attached to the Z filaments और यहाँ से देखो, in the center of the I band is an elastic fiber called Z line which bisects it। यहाँ पे लिखा है which bisects it। इसका मतलब है कि भले ये डायग्राम में ऐसा दिया हो कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये एक एक्टिन फिलामेंट है। इसको ये Z लाइन काटता है और फिर यहाँ से ये मायोसिन फिलामेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो अगर ये कहे कि वो अलग नहीं, तो नहीं है, वो बाइसेक्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ जो यहाँ पे डायग्राम में नहीं है बट ये इसमें दिया है कि जैसे कि एक्टिन फिलामेंट को काटता है एक जेड लाइन, वैसे ही मायोसिन को भी काटता है एक यहाँ पे एम लाइन करके। यहाँ पे लिखा है हमारा, ये सब एनसीईआरटी में ही है। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, थिन फाइब्रस फिलामेंट कॉल एम लाइन। यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, थिन फाइब्रस फिलामेंट जिसको कहते हैं कि एम। और यहाँ पे जब वो जेड लाइन की बात कर रहा है तो इलास्टिक फाइबर, मतलब जब वो जेड लाइन की बात करेगा तो उसमें वो कौन सा फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है। और जब एम लाइन की बात करेगा तो वो क्या है, फाइब्रस फिलामेंट है। ये एक पॉइंट है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and it called sarcomer। मतलब कि आधा एक्टिन यहाँ से, आधा एक्टिन यहाँ से और पूरा मायोसिन, ये जो इतना जोन है ना बिटवीन जेड लाइन, टू सक्सेसिव जेड लाइन्स जो एक्टिन को काटता है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेर। और ये एच जोन है जो कहीं से ओवरलैप नहीं होता है। मतलब यहाँ पे एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे नहीं है। तो जो खाली वाला जगह है उसको एच जोन कहेंगे और जो ओवरलैप वाला रीजन है उसको ओ जोन कहेंगे। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या मेन पॉइंट सीखी कि डायग्राम में नहीं है बट लिखा हुआ है कि एक्टिन फिलामेंट को वो काटता है जेड लाइन। दूसरा चीज़, जेड लाइन जो होता है वो इलास्टिक फाइबर होता है, एम लाइन होता है वो फाइब्रस होता है। जेड लाइन इलास्टिक, एम लाइन फाइब्रस। और जो फंक्शनल यूनिट है हमारा वो है सार्कोमर, फंक्शनल यूनिट।